वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मंच से जुड़े हुए जो मेरा लाइव काव्य पाठ अभी देख रहे हैं सभी सुधी श्रोताओं को, सभी सम्मानित काव्य मनीषियों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हथेलियाँ मिलने से अंजुरी बन गई, हथेलियाँ मिलने से अंजुरी बन गई, ढलते सूरज में शाम सिंदूरी बन गई, संगीता जन्म नाम मिला मातु पिता से, संगीता जन्म नाम मिला मातु पिता से, गीत गजल रचते रचते पंखुड़ी बन गई, गीत गजल रचते रचते पंखुड़ी बन गई। जी हाँ, मैं संगीता चौबे पंखुड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से मंच को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को और सभी माननीय काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में शत नमन करती हूँ। और चूँकि हमारा कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है, तो उसी परंपरा को निभाते हुए मैं एक गीत के माध्यम से माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार निवेदित करती हूँ। और मुझे सब के संदेश मिल रहे हैं पर इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि मैं किसी के नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। आदरणीय सतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं और आदरणीय गिरधारी जी जुड़े हुए हैं, सभी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर सादर आभार निवेदित करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में मेरा गीत सादर समर्पित है। होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, होठों पर मीठी सरगम कंठ वीणा तार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। तू है स्वर की देवी तेरी महिमा परम्पार है, तू है स्वर की देवी तेरी महिमा परम्पार है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है, मेरी वाणी को घुंघरू सी, मेरी वाणी को घुंघरू सी झनकार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। उर्मयी करुणा भाव है तेरे मन में मधुरस रंग है, उर्मयी करुणा भाव है तेरे मन में मधुरस रंग है, शब्द और गीतों की अधरों पर बजती जल तरंग है, शब्द और गीतों की अधरों पर बजती जल तरंग है, ज्ञान सुधा से तृप्त करो माँ, ज्ञान सुधा से तृप्त करो माँ, विद्याधिकार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। तू श्वेतवर्णी कमल विराजित पुस्तक तेरे हाथ है, तू श्वेतवर्णी कमल विराजित पुस्तक तेरे हाथ है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है, हाथ में वीणा धारण करती मोती गले का हार है, तेरी शरण में आई अकिंचन, तेरी शरण में आई अकिंचन, अपना प्यार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ, सबको दिया मुझको भी उपहार दे दो माँ। आदरणीय 12 कोटि भी जुड़ चुके हैं और गिरधारी जी लगातार जुड़ के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सबके। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, इतनी तेज जल्दी से
नाम उनके गुजर रहे हैं पटल पर, तो लेकिन जो मंच पर उपस्थित हैं और लगातार जुड़कर उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सबको मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय कवि जगदीश जी जुड़े हुए हैं, वो भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और 4 पंक्तियाँ मंच को समर्पित करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। श्रद्धा सुमन माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ। श्रद्धा सुमन माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ। लेखनी के माध्यम से समाज को प्रेरित करती हूँ। लेखनी के माध्यम से समाज को प्रेरित करती हूँ। किया भव्य आयोजन कवित्री निषाद मंच उज्जैनी मंच ने, किया भव्य आयोजन कवित्री निशा उज्जैनी मंच ने। हृदय तल से आयोजकों को आभार निवेदित करती हूँ। हृदय तल से आयोजकों को आभार निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत आभार निवेदित करती हूँ, बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मनमोहन बाराकोटी जी जुड़ चुके हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को, मन से जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों को सादर नमन करती हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या चाह है, 4 पंक्तियों में आपको सबको मैं ये बताती हूँ। बुलंदी पर पहुँचने की होती कठिन राह है। बुलंदी पर पहुँचने की होती कठिन राह है। हुनर ए शायरी पे मिलती खूब वाह वाह है। सजा दूँ सब के लबों पे मोती में मुस्कान के। सजा दूँ सब के लबों पे मोती मुस्कान के। मेरे दिल में बसी ये छोटी सी चाह है। मेरे दिल में बसी ये छोटी सी चाह है। तो यही छोटी सी मेरी इच्छा है, चाह है कि मैं सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये भी देखिएगा, सुगंधित पुष्पों के पराग से मकरंद बनता है। सुगंधित पुष्पों के पराग से मकरंद बनता है। शब्द लय ताल स्वर के समन्वय से छंद बनता है। अपने भी गैर बन जाते ईर्ष्या द्वेष नफरत से। अपने भी गैर बन जाते ईर्ष्या द्वेष नफरत से। परस्पर प्रेम स्नेह से मधुर संबंध बनता है। जी, आप लिख रहे हैं कि मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। का वॉल्यूम मैंने पूरा हाई कर दिया है, जी हाँ, और मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूँगी। सुगंधित पुष्पों के पराग से मकरंद बनता है। जी, सही आ रही है। जी, धन्यवाद आदरणीय गिरधारी जी। सुगंधित पुष्पों के पराग से मकरंद बनता है। शब्द लय ताल स्वर के समन्वय से छंद बनता है। अपने भी गैर बन जाते ईर्ष्या द्वेष नफरत से। अपने भी गैर बन जाते ईर्ष्या द्वेष नफरत से। परस्पर प्रेम स्नेह से मधुर संबंध बनता है। परस्पर प्रेम स्नेह से मधुर संबंध बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुदामा शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सत्यनारायण जी तिवारी जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। और अन्य सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये भी देखिएगा,
कि जब हमें किसी की याद आती है, जब हमें किसी को याद करते हैं, तो हमारे दिल के एहसासों को मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप सबको पंक्तियाँ सौंपती हूँ। डूब जाती है अरमानों की कश्ती दिल की लहरों पर, डूब जाती है अरमानों की कश्ती दिल की लहरों पर, खाक हो जाती हसरत की कलियां सख्त पहरों पर, तुम्हारी याद जब आती ख्यालों के नशे मन में, तुम्हारी याद जब आती ख्यालों के नशे मन में, तो खिल जाती है मीठी मुस्कुराहट मेरे अधरों पर, तो खिल जाती है मीठी मुस्कुराहट मेरे अधरों पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से जुड़े हुए सभी सुधी श्रोताओं को सादर आभार निवेदित करती हूँ और एक गीत आप सबको सौंपती हूँ। जैसा कि हम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कवित्री निशा उज्जैनी जी, आपका मंच पे आपने मुझे सादर प्यार से आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि हमारे देश में अभी जो कोरोना, वो पूरे विश्व में ही कोरोना महामारी से सब लोग पीड़ित थे और सब ये चाहते हैं कि वापस अब पहले जैसी स्थिति पुनः कायम हो जाए, और ये हमारे सकारात्मक और सोच और से ही संभव हो सकता है। और हम क्या चाहते हैं जीवन में, हमारी खुशियाँ पुनः वापस आ जाएं, हम उसी प्रकार हंसे खेलें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो दृष्टिकोण है उसे हम सकारात्मक रखें। तो देखिए, यही भाव मैंने गीत पंक्तियों में लिए हैं, आपको सौंपती हूँ। सादर आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सुनिएगा। लाभान्वित हो सकती है दुनिया, लाभान्वित हो सकती है दुनिया दृष्टिकोण के सुधार से, आओ फैलाएं सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। लाभान्वित हो सकती दुनिया दृष्टिकोण के सुधार से, आओ फैलाएं सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। पहला बंद सौंपती हूँ। जागो उठो करो स्वागत एक नई सुबह के आने का, आस और उम्मीद का सूरज गगन में फिर चमकाने का। जागो उठो करो स्वागत एक नई सुबह के आने का, आस और उम्मीद का सूरज गगन में फिर चमकाने का। नैराश और अवसाद का तम हृदय से दूर भगाना है, हर्ष खुशी आमोद प्रमोद के पुष्प में उगाना है। सारा जगत आह्लादित कर दो, सारा जगत आह्लादित कर दो एक मीठी सी गुंजार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। और दूसरा बंद सौंपती हूँ कि हम चाहते हैं कि अब जैसे पहले दिन थे वैसे ही फिर से आ जाए। वही मैंने भाव पंक्तियों में लिए हैं कि हम हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं कि फिर से सब दुकानें, बाजार, हाट सब फिर से चालू हो जाएं। यही भाव पंक्तियों में निवेदित है, सुनिएगा। आएंगे सुखमय दिन फिर से, सड़कों पर चहल पहल होगी, ठेले दुकान खुलेंगे, नए बाजारों में हलचल होगी। बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल कॉलेज में रौनक होगी, बस्ते कंधे पर होंगे मुख पर मुस्कान मोहक होगी। मन आनंदित होता है, मन आनंदित होता है यह सोचने भर मात्र से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। और ये अगला बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। बाग बगीचे चहक उठेंगे हंसमुख बच्चों की टोली से, किटी पार्टी गूंजेगी महिलाओं की हंसी ठिठोली से। क्रिकेट फुटबॉल के हॉकी खेल मैदानों में खेले जाएंगे, खुली हवा में योगा होगा सुबह सब सैर को जाएंगे। तन मन तंदुरुस्त हो जाएगा, तन मन तंदुरुस्त हो जाएगा नव ऊर्जा के संचार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ।
मॉल रेस्तरां खुल जाएंगे, सिनेमा में लंबी कतार होगी, गोलगप्पा भेलपूरी चाट के ठेलों पर भीड़ होगी, बस के पहिए भी घूमेंगे, रेल भी पटरी पे दौड़ेगी, हवाई यात्रा लोगों को देश विदेश से पुनः जोड़ेगी। उत्सव पर्व मनाएंगे फिर मेहमानों के सत्कार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से, लाभान्वित हो सकती है दुनिया दृष्टिकोण के सुधार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से, आओ फैलाए सकारात्मकता वाणी और व्यवहार से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सब लिखते हैं पंखुड़ी जी का स्वागत करता हूँ, बहुत आभार। और मंच से जुड़े सभी काव्य मनीषियों को सादर आभार निवेदित करती हूँ। पंडित रोहित मिश्र जी जुड़ चुके हैं, सत्यनारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं, और कवित्री निशा उज्जैनी लिख रही हैं, बहुत अच्छा। आप सभी को मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन सभी को सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग लगातार जुड़कर मुझ पर स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और देखिए, एक गीत और सौंपती हूँ मैं आपको कि जब हमें किसी की याद आती है, जब हमारा साथी, हमारा प्रिय हमसे दूर होता है और उसकी याद में जो भावनाएं मन में उबड़ती है, वो गीत के रूप में कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको सौंपती हूँ, स्वागत वंदन करती हूँ। सुनिएगा। याद तेरी आई जब आंख भर आई तब, याद तेरी आई जब आंख भर आई तब, धार अश्रु नीर हो गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई। याद तेरी आई जब आंख भर आई तब, धार अश्रु नीर बह गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई। अध खुले से मेरे लब भेद मन का खोले सब, अध खुले से मेरे लब भेद मन का खोले सब, हाल दिल तहरीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई। और ये बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। नयनों में प्यार के रंग सजाए, अधरों पे गीतों के छंद बनाए, नयनों में प्यार के रंग सजाए, अधरों पे गीतों के छंद बनाए, चेहरे पे मुस्कान की कलियां खिलाई, पलकों पे उम्मीद की लड़ियां जगाई, चेहरे पे मुस्कान की कलियां खिलाई, पलकों पे उम्मीद की लड़ियां जगाई। मस्ती उमंग की उत्कलित रंग की, मस्ती उमंग की उत्कलित रंग की, रूहानी जंजीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ आपको, पंक्तियाँ निवेदित है, सुनिएगा। जुल्फों में बसी काले मेघों की रंगत, घुंघराली लटकरती माथे पे शिरकत, जुल्फों में बसी काले मेघों की रंगत, घुंघराली लटकरती माथे पे शिरकत, गालों पे पड़ जाए डिम्पल जो कातिल, दिल लूट जाए तेरी ठोड़ी का वो तिल, गालों में पड़ जाए डिम्पल जो कातिल, दिल लूट जाए तेरी ठोड़ी का वो तिल। मिलन की आस में प्रणय की प्यास में, मिलन की आस में प्रणय की प्यास में, उत्कंठ अधीर में बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई,
हाय तेरी तस्वीर बन गई, याद तेरी आई जब आंख भर आई तब धार अश्रु नीर बह गई। हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई, हाय तेरी तस्वीर बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लगातार जुड़कर स्नेह की बरसात कर रहे हैं, स्नेह वर्षा कर रहे हैं। आप सभी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और हौसला अफजाई करके मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, सबके जल्दी से निकल रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। सत्यनारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय गिरधारी जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा, लाजवाब कविता। निशा उज्जैनी जी, आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। आदरणीय गिरधारी जी का बहुत बहुत आप सभी को सादर आभार, नमन, वंदन है। और देखिएगा 2-3 तक मैं पुनः आपको सौंपती हूँ। जब एक हम लोग यूँ तो कई बातों की कसम खाते हैं, कभी मिलने की कसम खाते हैं, कई बार किसी चीज़ पर कोई वादा करते हैं, कसम करते हैं कि हम ये आपकी बात पूरी कर देंगे या हम आपसे मिलेंगे, या ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम खाते हैं। तो कई तरह की कस्में खाई जाती हैं। कुछ एक मुक्तक मैं आप सबको सौंपती हूँ। हर कसम तोड़ देंगे तुम्हारे लिए, हर कसम तोड़ देंगे तुम्हारे लिए, रुख हवा का मोड़ देंगे तुम्हारे लिए, रुख हवा का मोड़ देंगे तुम्हारे लिए। साथ चलने का अगर तुम जो वादा करो, साथ चलने का अगर तुम जो वादा करो, यह जहां भी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, यह जहां भी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। और ये आगे भी सुनिएगा। चांद तारों की झिलमिल हंसी रात है, चांद तारों की झिलमिल हंसी रात है, जमी पे पाक रूहों की मुलाकात है। देखो टूट न जाए कसम प्यार की, देखो टूट न जाए कसम ये प्यार की, है कसम को कसम की कसम आज है कसम को कसम की कसम आज है। और ये भी देखिएगा। आँख और नींद के मध्य जो दूरी है, आँख और नींद के मध्य जो दूरी है, दास्तां स्वप्न की आज अधूरी है, दास्तां स्वप्न की आज अधूरी है। तुमको मेरी कसम, मुझको तेरी कसम, मुझको तेरी कसम, तुमको मेरी कसम, अब हकीकत में मिलना ज़रूरी है, अब हकीकत में मिलना ज़रूरी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन मारा कोटी जी जुड़े हुए हैं, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनको मैं। और अन्य सभी काव्य मनीषियों को सादर आभार निवेदित करती हूँ। सबके नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ चूँकि, तो नाम गुजर रहे हैं और छोटे से स्क्रीन पे मैं आप सबके नाम पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हूँ, तो कृपया क्षमा करिएगा जी। धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और ये अंतिम मुक्तक पेश करती हूँ। है नहीं दूर तू यहीं आस पास है नहीं दूर तू
यहीं आस पास है, आएगा निभाने कसम, यह विश्वास है। नाम तेरा मुसलसल पुकारूंगी मैं, नाम लेकर के तेरा पुकारूंगी मैं, जब तलक मेरे तन में आखिरी सांस है, जब तलक मेरे तन में आखिरी सांस है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगातार आपका स्नेह आप मुझ पर बरसा रहे हैं, लुटा रहे हैं। आप सबकी स्नेहिल टिप्पणियाँ मैं देख रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही, बहुत जल्दी जल्दी गुजर रही है, लेकिन मन से जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों को मैं सादर आभार निवेदित करती हूँ। मोबाइल को सीधा खड़ा करें तो कमेंट अच्छे से दिखाई देंगे आप कि मैं बात मानती हूँ और मोबाइल को सीधा खड़ा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कृपया बताइएगा कि मैं भी सीधी दिख रही हूँ या मैं उल्टी दिखाई देने लग गई हूँ, तो वो भी कृपया बताइएगा। नहीं, इसमें तो मैं कमेंट पढ़ना भी मुश्किल जा रहा है, क्योंकि मैं वर्टिकल हूँ और कमेंट सब हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। मैं आप सभी को सादर आभार निवेदित करती हूँ। मैं कमेंट सब मैं बाद में पढ़ूंगी, आप सबको आभार अभी से देती हूँ जी। लैपटॉप पर लाइव है, लैपटॉप पर कनेक्ट नहीं हुआ, ये मैं मोबाइल से कर पा रही हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। आभार व्यक्त करती हूँ। और एक गीत में बेटियों के ऊपर मैंने लिखा है, हम सब की बेटियां रहती हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हो जाएं, लेकिन बेटियों के लिए जो प्यार है माता पिता के मन में, और जो बेटियां होती हैं वो उनके लिए जो मेरे भाव हैं मन में, वो मैं गीत के रूप में आप सबको निवेदित करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि ये जो गीत के भाव हैं या जो मैंने लिखे हैं वो आप सबके मन में भी वही भाव रहते हैं, क्योंकि बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, और इस धरा पर जो जितनी भी बेटियां हैं उन सबको समर्पित है मेरा ये गीत। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। धरा पर बेटियां इश्क का अनुपम वरदान होती हैं, धरा पर बेटियां इश्क का अनुपम वरदान होती हैं, माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं, धरा पर बेटियां इश्क का अनुपम वरदान होती हैं, अनुपम वरदान होती हैं, माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं। और ये देखिएगा कि जब बेटियां छोटी होती हैं तब वो किस तरह से वो घर में चिड़िया की तरह फुदकती हैं, या पायल पहन के जब वो घूमती हैं तो हमें गुड़िया सी प्रतीत होती हैं। आशीर्वाद चाहती हूँ, पहला बंद सौंपती हूँ। घर के अंगना में बेटियां चिड़िया सी चहकती हैं, पेजनिया छन छना बेटियां गुड़िया सी मटकती हैं, कोयलिया सी मीठी बोली में ये बातें करती हैं, बड़ी मासूम लगती हैं जब शरारतें करती हैं, कोयलिया सी मीठी बोली में ये बातें करती हैं, बड़ी मासूम लगती हैं जब ये शरारतें करती हैं। बेटियां जीवन बगिया की कली नादान होती है, हाँ कली नादान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं। बेटियां जिंदगी के छंदों का अलंकार होती है, जीवन बगिया के फूलों का सुंदर हार होती है, बेटियां ओस की मखमली नाजुक शबनम होती है, गम के रिश्ते जख्मों पर सलोना मरहम होती है, स्नेह प्रेम विश्वास की बेटियां खान होती है, हाँ बेटियां खान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं। और ये भी देखिएगा कि जब बेटी होती है तभी हमारे घर में जो भी त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं उसमें जो आनंद होता है उसमें बेटियों का सहयोग बहुत रहता है। बंद सौंपती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ आप सभी का। बिना बेटी के भाई की कलाई सूनी होती है, बेटियों से ही घर आंगन में रोशनी होती है,
तीज त्योहारों पर बेटियां खुशी का नूर होती है, देख कर बेटियों का मुख थकान दूर होती है। जीवन बांसुरी की बेटियां सुरीली तान होती है, सुरीली तान होती है। माता और पिता परिवार का अभिमान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती है। और ये देखिएगा, अगला बंद सौंपती हूँ। बेटियां गुणवती होशियार समझदार होती हैं, घर के साथ बाह्य कामों में जिम्मेदार होती हैं। मोबाइल को लिख रहे हैं आप, मोबाइल को यदि सीधा करेंगे तो मैं अभी सीधा किया था लेकिन उसमें भी कमेंट पढ़ना मुश्किल जा रहा है। क्या मैं सीधी दिख रही हूँ? कृपया कमेंट करके बताएं, क्या मैं सीधी दिख रही हूँ या मैं भी आड़ी दिख रही हूँ? लैपटॉप पर लाइव है, मैं मोबाइल पर हूँ, लैपटॉप पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आदरणीय जी कृपया बताएं, क्या मैं सीधी दिखाई दे रही हूँ? आप जैसे थे वैसे ही रहिए। जी हाँ, आदरणीय कवि जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मैं अपना काव्य पाठ करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ, पंक्तियाँ सौंपती हूँ, बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। बेटियां गुणवती होशियार समझदार होती हैं, घर के साथ बाह्य कामों में जिम्मेदार होती हैं। घर परेशानी हो माँ बाप को मददगार होती हैं। बेटियां प्यार की असीमित हकदार होती हैं। बेटियां संस्कृति संस्कार की पहचान होती है, हाँ पहचान होती है। माता और पिता परिवार का अभिमान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती है। और अगला बंद सौंपती हूँ। बेटियां प्रहरी बनकर सरहद पर डट जाती है, बेटियां चांद छूकर हिमालय पर चढ़ जाती है। हिम्मत और हौसले से बेटियां काम लेती हैं, देश की बागडोर बेटियां हाथ में थाम लेती हैं। देश की प्रगति का बेटियां ऊंचा उन्नवान होती हैं, हाँ ऊंचा उन्नवान होती हैं। माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं, माता और पिता परिवार का अभिमान होती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ। और जिस जी कहते हैं ना कि गीत का जो अंतिम बंद होता है उसका प्राण बंद भी कहलाता है, और मुझे बहुत ही प्रिय है। और एक ज्वलंत समस्या या प्रश्न है जो मैं आप सबको सौंप के जा रही हूँ इस गीत के माध्यम से। सुनिएगा कि जब हमें सब बेटियों को इतना प्यार करते हैं, इतना मोह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेटियों पर अत्याचार होते हैं, बेटियों पर जो अपराध होते हैं, बेटियों भ्रूण हत्या होती है, तो वह भी इंसानों के माध्यम द्वारा ही होती है। तो अंतिम बंद सादर समर्पित है, सुनिएगा। दरिंदों भेड़ियों का बेटियां नित्य शिकार होती हैं, कभी बेटियां भ्रूण हत्या से स्वर्ग सिधार होती हैं। दरिंदों भेड़ियों का बेटियां नित्य शिकार होती हैं, कभी बेटियां भ्रूण हत्या से स्वर्ग सिधार होती हैं। कहने को तो बेटियां देवी का अवतार होती है, आज भी बेटियां क्यों माँ बाप पर भार होती है। कहने को तो बेटियां देवी का अवतार होती है, आज भी बेटियां क्यों माँ बाप पर भार होती हैं। जीवन के समर में बेटियां क्यों बलिदान होती है, जीवन के समर में बेटियां क्यों बलिदान होती है, हाँ क्यों बलिदान होती है। माता और पिता परिवार का अभिमान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती है, माता और पिता परिवार का अभिमान होती है। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मंच से लगातार आप सभी जुड़े हुए हैं, सुधी श्रोतागण और सम्मानीय साहित्यकार सभी लगातार मुझे स्नेह वर्षा कर रहे हैं अपनी टिप्पणियों से और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। एक गज़ल रखती हूँ, गज़ल के चंद मतलब और शेर हाजिर करती हूँ।
तरन्नुम में तो नहीं गा रही हूँ, ऐसे ही आपको प्रेषित करती हूँ, सौंपती हूँ, सुनिएगा। तैर कर दरिया पार कर, तैर कर दरिया पार कर, हौसलों को अपनी पतवार कर। तैर कर दरिया पार कर, हौसलों को अपनी पतवार कर। और ये शेर हाजिर है कि तेरे बाजू ही देंगे साथ तेरा, तेरे बाजू ही देंगे साथ तेरा, ना खुदा पर ना एतबार कर, ना खुदा पर ना एतबार कर। मझधार से बाहर आ जाएगा, शेर है देखिएगा। मझधार से बाहर आ जाएगा, मुसीबतों से हाथ दो चार कर, मुसीबतों से हाथ दो चार कर। और जीत पर तेरी मुस्काएगा जमाना, जीत पर तेरी मुस्काएगा जमाना, क्यों रोता है तू हार कर, क्यों रोता है तू हार कर। और ये शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो, उलझनों को दरकिनार कर, उलझनों को दरकिनार कर। आदरणीय कुरैशी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपको, सादर वंदन अभिनंदन है आपका पटल पर। भर उठेगा दामन दुआ से तेरा, भर उठेगा दामन दुआ से तेरा, जीवन किसी का गुलजार कर, जीवन किसी का गुलजार कर। और यह मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। हर पल पंखुड़ी तुझे देंगे खुशी, हर पल पंखुड़ी तुझे देंगे खुशी, गुल और गुंचों का तू व्यापार कर, गुल और गुंचों का तू व्यापार कर। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप सुन रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं अपनी टिप्पणियों से, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभी कुछ समय है, एक मेरी रचना और मैं पेश करती हूँ। महाभारत का एक पात्र है जो कि हम सभी ने महाभारत पढ़ी है और जानते हैं हम कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब एक ऐसा वीर योद्धा था जो उम्र में तो काफ़ी कम था, बहुत ही युवा योद्धा था, लेकिन उसकी वीरता और शौर्यता ने अच्छे अच्छे युद्ध जांबाजों को सिर मस्तक नीचे कर दिया था। और आप सब समझ ही गए होंगे मैं किस पात्र की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वह पात्र अभिमन्यु, जिसने के गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में सुनना तो था, जाना तो था, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। और उसके ऊपर जो मैंने अपनी रचना लिखी है मैं सौंपती हूँ, आप सबको आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। सुन रणभेरी जिसका आत्मविश्वास जग जाता है, सुन रणभेरी जिसका आत्मविश्वास जग जाता है, वो शत्रुओं के दल से अंतिम श्वास तक लड़ जाता है। आदरणीय कमलेश दीदी जी भी उपस्थित हो चुकी है, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, आपकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ, स्वागत है आपका। सुन रणभेरी जिसका आत्मविश्वास जग जाता है, वो शत्रुओं के दल से अंतिम श्वास तक लड़ जाता है। नहीं भय काल से जिसको वो महाकाल है रिपुओं का, नहीं भय काल से जिसको वो महाकाल है रिपुओं का, वही वीर योद्धा रणभूमि में इतिहास रच जाता है, वही वीर योद्धा रणभूमि में इतिहास रच जाता है। गीत सौंपती हूँ आप सबको, सुनिएगा। नभ पर विद्युत थी चमक रही, घन घोर घटा थी बरस रही, आया तूफान प्रलयकारी, पवन प्रचंड वेग से बह रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। पंक्तियाँ निवेदित है। नभ पर विद्युत थी चमक रही, घन घोर घटा थी बरस रही, आया तूफान प्रलयकारी, पवन प्रचंड वेग से बह रही। हर और मचा था कोलाहल, रक्षा है तू त्राहिमाम त्राहिमाम, कौरव पांडव के बीच छिड़ा ऐतिहासिक महान संग्राम।
था धर्म युद्ध का 12वां दिन, अकुला रहे थे कौरवों के प्राण। शरशैया पर भीष्म पितामह, लगे थे उनको अर्जुन के बाण। थे धर्मराज चिंतित अधीर, नहीं सेना में क्या कोई वीर। चक्रव्यूह को जो भेद सके, दे अरिदल की छाती को चीर। एक वीर बालक उठ खड़ा हुआ, एक वीर बालक उठ खड़ा हुआ, ज्ञात गर्भ में जिसे भेद चक्रव्यूह। एक वीर बालक उठ खड़ा हुआ, ज्ञात गर्भ में जिसे भेद चक्रव्यूह। श्री कृष्ण का शिष्य अर्जुन पुत्र, नाम था जिसका वीर अभिमन्यु। बढ़ चला अभी रणभूमि और था छलक रहा शौर्य पोर पोर। कौरव सेना भी अचंभित थी, हड़कंप मचा था चारों ओर। अभिमन्यु के पीछे पीछे पांडव सेना भी आई थी। पूछ रहा बढ़ चला अभी रणभूमि और छलक रहा था शौर्य पोर पोर। कौरव सेना भी अचंभित थी, हड़कंप मचा था चारों ओर। अभिमन्यु के पीछे पीछे पांडव सेना भी आई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे नींद तुमको आई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। और अगला बंद सौंपती हूँ। था रथियों में अभी महारथी, खंड खंड द्वार थे खंड किए। था रथियों में अभी महारथी, खंड खंड द्वार थे खंड किए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, यत्र तत्र शत्रु के मुंड गिरे। सौभद्रे आगे बढ़ता गया, चक्रव्यूह के अंदर फंसता गया। किया जयद्रथ ने छल कपट प्रपंच, पांडव सेना से बिछड़ गया। भयभीत हुआ ना घबराया, भयभीत हुआ ना घबराया। 6 द्वार अभी ने भेद दिए, उसकी अदम्य शक्ति समक्ष भयभीत हुआ ना घबराया। 6 द्वार अभी ने भेद दिए, उसकी अदम्य शक्ति समक्ष शत्रुओं ने घुटने टेक दिए। तीरों से रिपु को बेंध रहा, जा पहुंचा तत्क्षण 7वें द्वार। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को दिया पल में मौत के घाट उतार। निज सुत मृत रणभूमि पे देख, दुर्योधन अति बौखलाया था। प्रहार करो संहार करो, आदेश सेना को सुनाया था। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन ने कुटिल रणनीति तब अपनाई थी। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन ने कुटिल रणनीति तब अपनाई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। गुरु द्रोणा कर्ण ने रथ को छिन्न भिन्न किया, सौभद्रे को शस्त्र विहीन किया। द्रोण ने तत्क्षण बाण चला, रथ में सारथी को विलीन किया। तिस पर भी था वह अड़ा रहा, निज पग पर था वह खड़ा रहा। माँ भवानी सी हुंकार भर था, अरिदल को ललकार रहा। जब सभी वहाँ पर युद्ध में सब उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, 7 महारथी लोग अकेले अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसको रथ से भी गिरा देते हैं, उसका सारथी को भी मार देते हैं। उसके बाद भी अभिमन्यु की वीरता और शौर्यता इतनी थी कि वो अकेला ही 7 महारथियों से अकेले लड़ता है। वो वर्णन मैंने अपने अगले बंध में करती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। अस्त्र शस्त्र विहीन था अभिमन्यु, पर मस्तक गर्व से तना था। रथ के पहिए को हाथों में सुदर्शन चक्र सथामा था। एक और दुर्योधन दुशासन दूजी और कृपाकृत वर्मा द्रोण। एक और दुर्योधन दुशासन दूजी और कृपाकृत वर्मा द्रोण। था धर्म स्थापन हेतु युद्ध, किंतु अधर्म पर थे सब कोई मौन। धरती बिलख कर रोई थी, नभ की आंखों में थी नमी। लेकिन अधर्मियों के उर में न थी क्रूरता की कोई कमी।
16 वर्ष का मासूम बालक था, नीर अनल सा निर्मल पावक था, साहसी पराक्रमी शूरवीर लगता था, सिंह का शावक था। नियम युद्ध का तार तार किया, एक संग मिल सबने वार किया, घेर 7 रथियों ने निहत्ते को, अंतिम गदा से फिर प्रहार किया। क्षत विक्षत तन धराशायी हुआ, पर मस्तक गर्व से ऊंचा था। क्षत विक्षत तन धराशायी हुआ, पर मस्तक गर्व से ऊंचा था। दृष्टि रिपुदल की झुकी हुई, और भाल शर्म से नीचा था। जिसके लहू से भूमि हुई सिंचित, वह नव अंकुरित पौधा था। हे नमर वीर अभिमन्यु को, जो वीर प्रतापी योद्धा था। जिसके लहू से भूमि हुई सिंचित, वह नव अंकुरित पौधा था। हे नमन वीर अभिमन्यु को, जो वीर प्रतापी योद्धा था। व्यू से बाहर आने की क्यों, व्यू से बाहर आने की क्यों, उसे विधा नहीं सिखलाई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। पूछ रहा काल चक्र सुभद्रा से, कैसे तुमको नींद आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आदरणीय गिरधारी लिखते हैं शानदार। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आपको सादर निवेदित करती हूँ। और पटल से जुड़े हुए, मंच से जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, जो लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ सबके। कवित्री निशा उज्जैनी जी जुड़ी हैं, जगनारायण मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का। और मेरी कविताओं और रचनाओं पर आप सब ने लगातार उत्साहवर्धन किया, मुझे बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किए, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और कवित्री निशा उज्जैनी मंच को मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, और कवित्री निशा उज्जैनी को सादर आभार निवेदित करती हूँ कि उन्होंने अपने यशस्वी और प्रतिष्ठित मंच से लाइव काव्य पाठ करने का मुझे सुअवसर प्रदान किया, मुझे आप स्नेहिल आमंत्रण दिया। बहुत बहुत आभार। और मंच के से कवित्री निशा उज्जैनी मंच से जितने के भी जो भी सम्मानीय साहित्यकार हैं, जो विशेष सहयोगी साहित्यकार हैं, उन सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, सादर आभार निवेदित करती हूँ। और शुद्धि श्रोताओं को सादर आभार निवेदित करती हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देती हूँ, समय लगभग हो चुका है। आप सबने जो मेरा उत्साहवर्धन किया, लाइव काव्य पाठ सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।